Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava. Today in English literature we are going to start a new fresh chapter, chapter 8, and the name of this chapter is The Merchant and His Carva. ठीक है, तो ये हमारा 8th चैप्टर है और आज हम इसको सही से पढ़ने वाले हैं. तो I will explain you this chapter. So let's get started. Firstly we will see the chapter of this name, The Merchant and His Carva. मर्चेंट मीन्स क्या होता है? मर्चेंट मीन्स होता है बिजनेसमैन, एक व्यापारी. और कारवा मतलब क्या होता है? कारवा मतलब लोगों का एक काफिला, एक काफिला बोल दीजिए. उस काफिले में क्या होता है कि लोग एक साथ एनिमल्स के साथ ट्रेवल करते हैं. बहुत दूर दूर तक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं जो एनिमल्स के साथ ट्रेवल करते हैं, उसको कारवा बोलते हैं. ठीक है, तो एक व्यापारी था और उसी का क्या था? कारवा था. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Once there was a merchant who had fine silks and rugs to sell. एक बार की बात है, एक मर्चेंट था, व्यापारी था, जिसके पास क्या था? फाइन सिल्क था और रग्स था. रग्स मतलब जो कालीन होती हैं, जो जमीन में बिछाई जाती हैं, ठीक है, उनको हम रग्स बोलते हैं. तो एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था, उसके पास सिल्क थी. सिल्क एक फैब्रिक होता है, सिल्क था, और उसके पास रग्स थे, कालीन थे बेचने के लिए. He wished to send his goods to a country on the other side of the sandy desert. उसकी ये इच्छा थी कि वो अपने सामान को, अपने रग्स को, अपने सिल्क फैब्रिक को वो दूसरे कंट्री में, जो कि सैंडी डेजर्ट, जो कि एक रेतीला रेगिस्तान था, उसके दूसरे साइड में क्या थी? एक कंट्री थी. तो वो चाहता था कि वो अपने गुड्स को, गुड्स मतलब सामान, वो अपने सिल्क फैब्रिक को और अपने रग्स को उस दूसरी कंट्री में भी जाके सेल करे, उसको वो बेचे, दे वहां पे जाके. द मर्चेंट ओन्ड अ लार्ज कारवा ऑफ कैमल्स एंड ही एम्प्लॉयड मैनी मैन. जो मर्चेंट व्यापारी था उसने उसके पास एक ऊंटों का बहुत बड़ा एक कारवां था. ठीक है, और उसने बहुत सारे लोगों को क्या दे रखा था? एम्प्लॉय, यानी कि बहुत से लोगों को उसने काम दे रखा था. कैमल्स वर ओनली एनिमल्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रेवल ओवर द डेजर्ट विद द हैवी लोड्स. जो ऊंट होते हैं, कैमल्स होते हैं, वो एक ऐसे इकलौते स्ट्रॉन्ग जानवर हैं जो कि हैवी लोड्स के साथ, भारी बोझ के साथ भी रेगिस्तान के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं, चल सकते हैं. एक ऊंट ऐसा ही इकलौता स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है. फॉर मैनी डेज अब्दुल द मर्चेंट एंड हिज मेन हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी. बहुत दिनों से क्या हो रहा था? मर्चेंट जो था उसका नाम क्या था? अब्दुल जो मर्चेंट था और उसके जो मेन थे, उसके आदमी थे, बहुत दिनों से एक जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे. द कैनवस टेंट एंड पोल्स वर प्लेस्ड अपॉन वन कैमल. जो कैनवस टेंट होते हैं, पोल होते हैं, मतलब डंडे होते हैं, उनमें वो लोग टेंट लगाते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने एक कैमल के ऊपर प्लेस कर दी, चढ़ा दिया. ग्रेट लेदर बॉटल्स ऑफ वाटर वर लोडेड अपॉन अनदर कैमल. अब जो बड़ी बड़ी बॉटल्स होती है उनके पास, रास्ते में पानी पीने के लिए बड़ी बड़ी लेदर्स की वो बॉटल्स रखते हैं. ठीक है, तो उनको भी उन्होंने भर के दूसरे कैमल के ऊपर लोड कर दिया, चढ़ा दिया. Firewood and the bags of rice and the barley meal were placed upon another. अब अगले ऊंट पे क्या उन्होंने चढ़ाया? अपने खाने पीने का सामान. फायरवुड यानी कि आग जलाने की लकड़ी हो गई, और जो खाने का चावल हो गया, चावल के बैग हो गए. बार्ली मतलब बार्ली मील होता है, जौ के आटा होता है. ठीक है, वो भी खाने का एक आइटम होता है आपका. तो एक टाइप का व्हीट फ्लोर है वो भी. तो उसको भी उन्होंने एक दूसरे कैमल पे, जितना भी उनका खाने पीने का सामान था, उन्होंने दूसरे कैमल पे चढ़ा दिया. इट रिक्वायर्ड मैनी कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट गुड्स. अब क्या जरूरत थी? उन्हें कुछ कैमल्स की जरूरत थी जो कि मर्चेंट के सामान को कैरी कर सके. ठीक है, तो यानी और जो अगले कैमल्स थे उन्होंने उस पर क्या चढ़ा दिए? उस पर उन्होंने अपने गुड्स चढ़ा दिए, अपने सामान चढ़ा दिए. एट लास्ट द कारवा वॉज रेडी फॉर द जर्नी. अब एट लास्ट में क्या हुआ? जो उनका कारवा था वो जर्नी करने के लिए तैयार था. द सन शोन स्टेडिली making the sand so hot that no one could walk upon it in the daytime. जो सूरज था वो इतना तेजी से चमकता था उस टाइम पे कि वो जो वहां की सैंड थी, रेत थी रेगिस्तान की, उसको बहुत ज्यादा गर्म बना देती थी, ताकि कोई उसमें दिन के समय में चल भी नहीं सकता था. बट एट द नाइट बोथ मैन एंड कैमल कुड ट्रेवल इजली. बट जो रात का समय होता था उसमें जो आदमी थे और जो कैमल थे वो इजिली उस पर ट्रेवल कर सकते थे, चल सकते थे. सो अब्दुल द मर्चेंट सेड टू द मैन, बी रेडी टू स्टार्ट द सनसेट आफ्टर द सनसेट टू नाइट. गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड फीड देम वेल, फॉर वी शैल हैव अ लॉन्ग हार्ड जर्नी. जो अब्दुल था, मर्चेंट था, उसने अपने आदमी से क्या बोला कि आज रात में सूरज डूबने के बाद, यानी कि शाम के बाद तैयार हो जाओ, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे आज रात में,
और जो कैमल्स हैं उनको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत सारा उनको पानी पिला दो, उनको अच्छे से खिला दो, क्योंकि हमें एक बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा करनी है। कैमल जो होता है, हमारा जो ऊंट होता है, उसको ऐसा होता है, उसके पास एक पीठ में उसके हम्प होता है, ठीक है, उठा हुआ होता होगा, आपने देखा होगा कैमल्स के, उसमें अपना वो खाना पानी स्टोर कर लेता है। अगर कैमल ने बहुत सारा पानी पी लिया तो बहुत देर तक उसको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मर्चेंट ने बोला कि जो कैमल्स उनको अच्छे से खाना पानी पिला दो ताकि वो स्टोर कर सके, और हमको एक लंबी और बहुत ही कठिन यात्रा करनी है। अब्दुल एंड हिज मैन ट्रेवल्ड ऑल दैट नाइट, वन मैन वॉज पायलट, ठीक है। अब्दुल और उसके आदमी ने काफी लंबी एक यात्रा करी, पूरी रात वो उन्होंने ट्रेवल किया। वन मैन वॉज द पायलट, एक आदमी उसमें क्या था, पायलट था। पायलट क्या होता है, एक तरह का लीडर होता है, ठीक है, गाइड जो करता है, लीड करता है। ही रोड अहेड फॉर द, ही न्यूज द स्टार्स, न्यू द स्टार्स एंड बाई देम ही कुड गाइड द कारवा। वो जो पायलट होता है उस टाइम पे कोई डायरेक्शंस के लिए कोई चीज तो होती नहीं थी, तो वहां पे वो लोग स्टार्स को देख के, कोई मैप नहीं होता था उस टाइम पे, तो स्टार्स को देख के वो डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। तो ये स्टार्स का नॉलेज जिसको होता था, जो लीडर होता था वहां का, उसको पायलट बोलते थे, ठीक है। तो वो इजिली उस कारवा को गाइड कर सकता था और वो आगे चलता है ताकि वो कारवा को गाइड कर सके। एट डे ब्रेक दे स्टॉप, दे स्प्रेड अ कैनवस टेंट एंड फीड द कैमल्स, दे बिल्ड फायर्स एंड कुक द राइस एंड मेड केक्स फॉर द बार्ली मील्स। दिन के टाइम में क्या करते थे, वो रुक जाते थे, वो अपने कैनवस टेंट को फैला लेते थे, अपने जानवरों को यानी कि अपनी ऊंट को अच्छे से पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, वो आग जलाते थे, अपना चावल बनाते थे और वो बार्ले मिल का केक बना के खाते थे। दिन के टाइम में क्योंकि सैंड इतनी ज्यादा गर्म रहती थी कि वो चल नहीं पाते थे, तो दिन में वो आराम करते थे, स्टॉप करते थे, और रात में वो ट्रेवल करते थे। ड्यूरिंग द डे द मैन रेस्टेड इन द शेड ऑफ अ टेंट, दिन के समय में जो आदमी लोग होते थे वो उस टेंट की छांव में आराम करते थे। आफ्टर द इवनिंग मील कारवां स्टार्टेड अगेन ऑन इट्स वे, और अब शाम के बाद क्या हुआ, शाम के खाने के बाद क्या हुआ, कारवां फिर से अपने रास्ते में निकल पड़ा, फिर से उसने अपने रास्ते पे वो आगे उसने स्टार्ट करी जर्नी। दे हैड ट्रेवल्ड दस फॉर 3 long silent nights. Early on the third morning, the camel raised their heads, stretched their nostril and hastened eagerly forward. कहने का मतलब है कि अब वो उन्होंने 3 जो लंबी रातें थी, उन्होंने लगातार जर्नी करी, काफी रात उन्होंने रात भर सफर किया। अर्ली ऑन द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी मॉर्निंग पे क्या हुआ, जो कैमल से रेस दियर हेड, उन्होंने अपने सर को ऊंचा कर लिया, जो ऊंट थे उन्होंने अपने सर को ऊपर कर लिया, अपने नाक को ऊपर की तरफ खींचा, मतलब अपने सर को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ वो खींचने लगे, स्ट्रेस करने लगे, और हैजेंड इगरली फॉरवर्ड, कहने का मतलब है कि वो मतलब आगे की तरफ जल्दी से तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है, बेसब्री से। इगरली मतलब होता है बेसब्री से, हेजेंड मतलब होता है तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। अपनी नाक को उन्होंने ऊपर खींचा और सर को ऊपर किया और आगे की तरफ बढ़ने लगे। द पायलट क्राइड, द कैमल स्मेल वाटर एंड ग्रास एंड ओएसिस इज नियर, ठीक है। ओएसिस मतलब होता है रेगिस्तान रेगिस्तान के बीच में वो एक ऐसी जगह जहां पे पानी होता है, ठीक है। उस पानी के किनारे क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, थोड़ी ग्रीनरी होती है, ठीक है। तो रेगिस्तान में वो बीच का प्लेस जहां पे पानी और ग्रास होता है उसको हम ओएसिस बोलते हैं। तो जो पायलट था, जो उनका लीडर था, वो क्या चिल्लाया, कैमल स्मेल वाटर एंड ग्रास एंड ओएसिस इज नियर। जो ऊंट है उन्होंने पानी और ग्रास को सूंघ लिया है और ओएसिस कहीं पे, बिल्कुल इसका मतलब है कि ओएसिस यहाँ पे कहीं आसपास ही है। बिफोर लॉन्ग दे कुड सी पाम ट्रीज विद देयर स्प्रेडिंग लीव्स वेविंग इन द सॉफ्ट ब्रीज। अब उन्होंने इससे पहले क्या उन्होंने देख लिया, उन्होंने पाम ट्री भी देख लिया, ठीक है, पाम ट्री देख लिया जो कि अपने पत्तियों को हवा में मतलब ब्रीज वो कर रहा था, वेव कर रहा था, ठीक है, अपनी पत्तियों को हवा में लहरा रहा था। पाम ट्री की जो पत्तियां थी, पाम ट्री बेसिकली रेगिस्तान में पाया जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि उसी सॉफ्ट ब्रीज में, उसी हवा में पाम ट्री अपनी पत्तियों को वेव करा रहा था। एंड वो भी हमने देखा, वो भी हम देख सके कि जॉयफुली दे रेस्टेड ड्यूरिंग द डे, दिन में खुशी से उन्होंने आराम किया। द कैमल्स ड्रैंक फ्रीली फ्रॉम द कूल स्प्रिंग। अब क्योंकि वहां पे उन लोग को ओएसिस मिल गया तो उन्होंने क्या किया, कैमल्स ने वहां पे खूब सारा पानी पिया। द मैन फिल्ड द ग्रेट लेदर बॉटल्स विथ फ्रेश वाटर, जो वहां के लोग थे उन्होंने उस पानी से, फ्रेश वाटर से अपनी लेदर्स बॉटल को भर लिया। इन इवनिंग रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी द मैन कंटिन्यूड द जर्नी। शाम को रिफ्रेश होने के बाद, आराम करने के बाद, खुश होने के बाद जो आदमी लोग थे उन्होंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी। So they traveled night and after night, resting during the heat of the day, traveling through the night. At last one morning pilot said, "We shall soon reach the
एंड ऑफ आवर जर्नी। काफ़ी उन्होंने यात्रा करी, काफ़ी रात के बाद उन्होंने काफ़ी ट्रेवल किया, और दिन के टाइम में वो आराम करते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी दिन की गर्मी से, इसलिए वो आराम करते थे, और रात भर वो ट्रेवल करते थे। एट लास्ट क्या हुआ, एक मॉर्निंग में पायलट ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि हम अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पे हैं, अब हम अपनी यात्रा हमारी खत्म होने वाली है, अब हम सिटी को पहुंचने वाले हैं। द मेन वर वेरी ग्लैड टू हियर दिस एंड फॉर दे वर वेरी एंड कैमल्स नीडेड रेस्ट। इसका मतलब है कि जो मेन थे, आदमी लोग थे, बहुत ज्यादा ये सुन के खुश थे कि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, वेरी होता है काफी थके हुए थे, और जो कैमल्स थे उनको क्या चाहिए था, रेस्ट चाहिए था। आफ्टर सपर दैट नाइट अब्दुल सेड, थ्रो अवे द फायर वुड एंड द मोस्ट ऑफ द वाटर इट विल लाइटन द बर्डन ऑफ द कैमल्स, बाय टुमारो वी शैल रीच द सिटी। बाय सपर के क्या होता है, रात खाने के बाद कोई हल्का सा मील, ठीक है, खाने के बाद रात में, तो उसको लेने के बाद अब्दुल ने क्या बोला कि ऐसा है कि अब जो लकड़ियां हैं आग जलाने के लिए और जो आपका पानी है उसको अब आप क्या करो, थ्रो अवे कर दो, यानी कि फेंक दो। इट विल लाइटन द बर्डन ऑफ द कैमल्स, ये जो ऊंट का बर्डन है यानी कि उसका भार है उसको कम कर देगा। बाय टुमारो वी शैल रीच द सिटी, कल तक हम कहाँ पहुंच जाएंगे, शहर पहुंच जाएंगे। When the caravan started that evening, the pilot led the way as usual, but after a while, weary with many nights of watching, he fell asleep. फिर से उसी शाम को कारवां क्या हुआ, शाम को वो निकला। The pilot led the way as usual. पायलट जो था वो रास्ते को लीड कर रहा था, आगे आगे वो जा रहा था जैसे कि वो हमेशा जाता था, बट क्योंकि वो बहुत दिनों से थका हुआ था और बहुत दिनों से वो सोया नहीं था, तो क्या हो गया, ही फेल asleep, वो सो गया। ऑल नाइट लॉन्ग द कारवां ट्रेवल्ड, पूरी रात कारवां ने ट्रेवल किया। एट डे ब्रेक द पायलट अवोक एंड लुक्ड एट द लास्ट स्टार फेडिंग इन द मॉर्निंग लाइट। अब दिन के टाइम में जब सुबह हो गई तो पायलट उठा और उसने देखा कि आखिरी सितारे को, क्योंकि वो कैसे कारवां को गाइड करता था, वो स्टार्स की डायरेक्शन देखे, स्टार्स को देखे वो कारवां को गाइड करता था, तो उसने आखिरी स्टार को देखा जो कि मॉर्निंग के लाइट में वो फेड हो रहा था। उसने क्या बोला, हॉल्ट, ही स्टॉप, ही कॉल्ड, उसने बोला रुक जाओ, हॉल्ट मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ, पॉज। द कैमल्स मस्ट हैव टर्न्ड व्हाइल आई स्लेप्ट, उसने बोला कि जो कैमल्स हैं, ऊंट हैं, वो जरूर मुड़ गए होंगे जब मैं सो गया था। वी आर द प्लेस फ्रॉम विच वी स्टार्टेड यस्टरडे, हम तो उसी प्लेस पे आ गए हैं जहां पे हमने कल से शुरू किया था, क्योंकि रात में वो जो पायलट था वो सो गया था, तो जब सुबह मॉर्निंग में पायलट उठा तो उसने बोला कि जो कैमल्स हैं वो जरूर टर्न हो गए होंगे जब मैं सो गया था, हम उसी प्लेस पे आ गए हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। There was no water to drink, there was no firewood to cook the food. अब पीने को पानी भी नहीं था और खाना बनाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। The men spread the tent and lay down under the team, saying, the wood and the water are gone, we are lost. उसने क्या बोला कि अब जो आदमी लोग हैं उन्होंने अपने टेंट को फैला लिया और उस टेंट के नीचे वो लेट गए, और उन्होंने क्या बोला कि अब ये जो लकड़ी है और ये जो पानी है अब ये तो चला गया है, एंड वी आर लॉस्ट, हम खो गए हैं। बट अब्दुल सेड टू हिमसेल्फ, दिस इज नो टाइम टू रेस्ट, आई मस्ट फाइंड वाटर। अब्दुल जो मर्चेंट था उसने खुद से क्या बोला कि ये आराम करने का समय नहीं है, मुझे पानी को खोजना चाहिए। इफ आई गिव वे टू डिसअपियर ऑल विल बी लॉस्ट, अगर मैं निराशा, डिसअपियर मतलब होता है निराशा, ठीक है, दुख, अगर मैं इसको जगह दूंगा, अगर मैं अपनी निराशा को रास्ता दिखाऊंगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, सब कुछ खो जाएगा, सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। देन अब्दुल स्टार्टेड अवे फ्रॉम द टेंट वॉचिंग द ग्राउंड क्लोजली। अब जो अब्दुल था वो टेंट से बाहर आया और उसने ग्राउंड को ध्यान से देखना शुरू किया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चला और बहुत दूर तक वो चला। एट लास्ट ही सॉ अ टफ्ट ऑफ ग्रास, उसने लास्ट में क्या देखा, ग्रास देखा। टफ्ट ऑफ ग्रास का मतलब, टफ्ट मतलब होता है गुच्छा या झुंड टाइप का, जहां पे बहुत सारी ग्रास एक जगह होती है उसको टफ्ट ऑफ ग्रास बोलते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि एक जगह बहुत सारा ग्रास का झुंड है, बहुत सारा ग्रास का, घास का गुच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी वाटर समवेयर अंडर द सैंड, जरूर यहाँ पे जमीन के अंदर, रेत के अंदर क्या होगा, पानी होगा। ऑन दिस ग्रास वुड नॉट बी हेयर, अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे ये घास नहीं होती। थॉट द मर्चेंट, उस व्यापारी ने सोचा। ही रैन बैक टू द टेंट शाउटिंग एंड कॉलिंग
ब्रिंग एन एक्स एंड अ स्पेड। उसने क्या बोला कि जल्दी से कुल्हाड़ी और फावड़ा ले आओ। स्पेड मतलब होता है कुल्हाड़ी या फावड़ा, जल्दी से ले आओ। कम क्विकली, जल्दी आओ। द मैन jumped up as quick as lightning. The ran with the merchant to the place where the grass was growing. ठीक है, जो आदमी लोग थे वो बहुत तेज, जैसे बिजली की तरह वो जल्दी से उठ गए, कूदे, और कूदने के बाद वो मर्चेंट के साथ वहां पे भागे जहां पे वहां पे घास उगी हुई थी। They began to dig the sand and presently they struck a rock. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उस सैंड को यानी उस रेत को, रेगिस्तान को खोदना यानी कि डिग करना शुरू किया, जब और उनको एक वहां पे रॉक फंसी हुई मिली। अब्दुल जम्प्ड इनटू द होल एंड पुट हिज ईयर क्लोज टू द रॉक। वहां पे जो अब्दुल था वो उस होल पे, वहां पे उनको एक छेद मिला जिसपे वो अब्दुल वहां पे कूद गया और उसने अपने कान को उस रॉक के पास में लगाया। वाटर वाटर ही क्राइड, वो चिल्लाया, पानी पानी। आई हियर वाटर रनिंग अंडर दिस ग्रेट रॉक। मैं सुन सकता हूं कि यहाँ पे पानी, यहाँ पे इस रॉक के नीचे पानी रन कर रहा है, पानी है। वी मस्ट नॉट डिसअपियर, हमें निराश नहीं होना चाहिए। देन रेजिंग हिज एक्स अबव हिज हेड ही स्टक अ हैवी ब्लो। उसने जितनी तेज वो कर सकता था उसने उतनी तेज वहां पे उसमें अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बहुत कस के उसमें रॉक में मारा। अगेन एंड अगेन ही स्टक द रॉक। बार बार उन्हें उस रॉक पे, उस मतलब पत्थर पे उन्होंने स्टक किया, बार बार उस पे प्रहार किया। एट लास्ट द रॉक ब्रोक। एट लास्ट में क्या हुआ, जो रॉक थी वो ब्रोक हो गई। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एज क्लियर एज क्रिस्टल filled the hole almost before the merchant could jump out of it. जो रॉक थी वो टूट गई और जो पानी की धारा थी, बिल्कुल क्लियर साफ पानी था, क्रिस्टल क्लियर पानी था, वो उस छेद में, होल में पूरी तरह भर गया। जब तक कि वो मर्चेंट उससे वापस नहीं आ पाता, होल से बाहर जंप आउट नहीं कर पाता, वो होल बिल्कुल पानी से भर गया। स्ट्रीम ऑफ वाटर वहां से निकलने लगी। A shout of joy burst from the lips of the men. They drank the water eagerly and afterwards they led the camels to the spring. जो वहां के लोग थे वो खुशी से, बिल्कुल उनके होठों पे खुशी आ गई, मुस्कान आ गई, खुश हो गए, खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने खूब पानी पिया और उन्होंने उसके बाद जो कैमल्स थे उन्होंने भी वहां पे खूब सारा पानी पिया। देन दे सेट अप अ होल टू विच दे फास्टेंड अ फ्लैग एंड सो दैट अदर ट्रेडर्स माइट फाइंड द वेल। क्या हुआ, उन्होंने बाद में वहां पर उन्होंने पानी पिया, वहां पे फिर उन्होंने कैमल्स ने भी पानी पिया और उन्होंने उस पोल को सेट कर दिया। एक उन्होंने वहां पे फ्लैग लगा दिया ताकि और भी जो ट्रेडर्स हैं वो उस वेल को वहां पे ढूंढ पाए, और जो ट्रेडर्स और जो मर्चेंट है कभी वहां से वो गुजरे तो वो उस होल में उस फ्लैग को देख के वहां पे वो समझ जाए कि यहाँ पे पानी है। In the evening the men again started on their journey and they reached the city the very next day. शाम को उन्होंने फिर क्या किया, फिर से उन आदमियों लोगों ने जर्नी अपनी स्टार्ट करी, सारे आदमियों ने, सारे कारवां ने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस सिटी में पहुंच गए। जहां उनको पहुंचना था वो वहां पे नेक्स्ट डे पहुंच गए। सो दिस स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट एंड हिज कारवा इज कंप्लीटेड हियर। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।